और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन, तू भी करवा खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चाँद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में जाकर आग लगा दिया। आग जलाकर चलनी से चाँद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी, चाँद निकल आया है, अगर दे दो। तो उसकी भाभी बोली, यह तो तेरा चाँद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चाँद को आगर दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ी, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा तो छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ी तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार सिंदूर खोला। तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहना कर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, तो तुझे सुहाग की आशीर्वाद दे उसी सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वो देखकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह बच्ची उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बंदी के हाथ बच्ची खुशी रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसिन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसिन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वो बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो भाइयों की प्यारी करवे ले लो, या करवे ले लो, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो भाइयों की प्यारी, करवे ले लो, ये करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी
चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी सतुई बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखरा कर रख देना। जब वो खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर पे कांटा चुभ जाएगा, तब तुम सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़ कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वो तेरे को आशीर्वाद देगी, भाई जियो साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे दे कर जाएगी। फिर तो उजमन करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसे ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिया। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसको पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसके कांटे निकाल दिया, तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे गठ लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिया। अब करवे लेकर